मैंने पिछले वीडियो में आपको कहाँ तक बोला था 2017 से रिया संपर्क में है ड्रग डीलर के। एक बहुत बड़ा नाम और खुलासा सामने आया है। जया शाह, शी इज़ द को फाउंडिंग पार्टनर, फाउंडिंग नहीं बोलूँगी, इसके पीछे एक थ्योरी है। शी इज़ द को पार्टनर ऑफ दिस मीडिया एंड टैलेंट इंडस्ट्री, टैलेंट एजेंसी, सॉरी इंडस्ट्री नहीं है, टैलेंट एजेंसी, जिसका नाम है क्वान मीडिया, जिससे रिलेटेड है दीपिका, रणवीर एंड बॉलीवुड के टॉप ए लिस्टर्स। नाउ यू अंडरस्टैंडिंग क्यों इन लोग भूत बन के बैठे हैं। शी इज पार्ट ऑफ दिस रैकेट। जया शाह, आज उसका नाम बाहर आया है। ईडी और सीबीआई ने मीडिया में ये सोर्सेस के थ्रू बोला है दैट दिस लेडी इज इन्वॉल्व्ड। पूरा का पूरा बॉलीवुड, जितने भी लोग इस रैकेट से रिलेटेड है, सब चुप है, सब चुप है। दिस लेडी वॉज इन कॉन्टैक्ट विथ रिया चक्रवर्ती सिंस 2017। ये पहले दिल्ली में रहती थी, एक इंटर्न के हिसाब से क्वान मीडिया शी ज्वाइंड, ठीक है, टैलेंट एजेंसी, बहुत बड़ा टैलेंट एजेंसी है मुंबई के अंदर। देन वहाँ से पता नहीं, अभी वो को पार्टनर है उसी एजेंसी की। ड्रग्स के साथ उसका बहुत लंबा नाता है, डीलिंग्स वगैरह, ड्रग्स खुद लेती थी। इसके साथ चैट्स वायरल हुआ है एंड दैट आर द लीक्ड चैट्स, जिसको सीबीआई ने एसिड वॉश के थ्रू रिकवर किया है डेटा। मैंने अपने मेन व्लॉगिंग चैनल में इसके बारे में बात किया है, मैं सारा लिंक्स नीचे छोड़ दूंगी। एसिड वॉश के बाद रिया ने जितना भी डेटा डिलीट किया था, मंद बुद्धि क्रिमिनल कहीं ना कहीं तो सीक्वेंस छोड़ के जाता है ना। उसका आईफोन है, आईफोन में क्या होता है ना, मेरा खुद का भी आईफोन है, सारा एप्पल डिवाइस ही है मेरा। आई क्लाउड डेटा होता है, जैसे सैमसंग में क्लाउड डेटा होता है, एंड्रॉयड वगैरह में हम लोग का आई क्लाउड डेटा होता है। आई क्लाउड डेटा फ़ोन से डिलीट कर सकते हो अगर आपका आई क्लाउड सिंक्ड है, एंड अगर कोई प्रोफेशनल आके उसको पता है कि क्या करना है, ही कैन रिकवर द इंटायर डेटा फ्रॉम द क्लाउड। और वो मंद बुद्धि सारा डेटा डिलीट करके फ़ोन से चैट्स वगैरह, कॉल डेटा सब कुछ छोड़ दी है। एसिड वॉश के बाद उसका आई क्लाउड डेटा रिकवर हुआ है, डेटेड बैक टू 2016, 17, 18, ऑल दोज डेटा। वहीं से चैट्स मिला है। एक चैट को वायरल किया है सीबीआई ने। यूज 4 ड्रॉप इन कॉफी और टी और वाटर एंड लेट हिम सिप इन, 40 मिनट्स के अंदर अंदर असर हो जाएगा। दिस इज द एग्जैक्ट चैट, आई हैव रिटन इट डाउन कोट एंड कोट। ये जया शाह ने रिया चक्रवर्ती को व्हाट्सएप किया था जब नवंबर 2019 में यूरोप ट्रिप से वो लोग वापस आए थे। उसके तुरंत 1-2 दिन बाद का चैट है ये। रिया ने कुछ करके, ड्रग्स देके या जादू करके या कुछ भी करके, ठीक है, शी प्लांटेड हर सेल्फ इन सुशांत लाइफ फोर्सफुली अलॉन्ग विद ऑल हर क्रिमिनल पार्टी। सुशांत, हम लोग सोच रहे थे ना कि उसमें क्या दिख गया कि उसने अपना फैमिली छोड़ दिया, दोस्त छोड़ दिए, कलीग्स छोड़ दिए, काम वगैरह सबसे नाता रिश्ता मुंह मोड़ के बैठ गया था। सीन ये था। अगर आप किसी को फोर्सफुली ड्रग्स इंजेक्ट करवाते हो, एडमिनिस्टर कराते हो, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, इतना हाई लेवल का ड्रग्स, एमडीएमए इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस ड्रग, ठीक है, उसको वीड भी पिलाया करते थे, नार्कोटिक्स में पूरा ढकेल दिया था, उसका माइंड कंट्रोल करते थे मैनिपुलेट करके। ये जो हैलुसिनेशंस बोल रहे हैं ना, एलएसडी किया करता था, ज़बरदस्ती फोर्सफुली करवाया जाता था उसको। ऐसे बहुत नॉर्मल बंदा था, ही यूज्ड टू हैव ओनली नॉर्मल अल्कोहल, जो फैमिली का जो बयान है। रिया जब से उसके लाइफ में आई, दोस्त बन के आई पहले, ठीक है, फोर्सफुली अपने आप को प्लांट करवाई थ्रू ड्रग्स एंड ऑल दैट कि वो उसके लाइफ में आए, गर्लफ्रेंड बनी, ज़बरदस्ती, वो भी प्राइवेट रखा सब कुछ, बिकॉज पब्लिकली उसको बोलना नहीं था, एंड पीछे से ये सब कर रही थी, पूरा कंट्रोल में ले लिया था उसको। आफ्टर दैट सुशांत का तबीयत खराब हुआ था नवंबर में, यूरोप ट्रिप के बाद डेंगू हुआ था, एडमिटेड थे हॉस्पिटल में। वो वैसा कुछ नहीं था, उनको डेंगू शायद हुआ था, बट उनका इम्यूनिटी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल कम हो गया था। आप किसी को ड्रग्स रेगुलर बेसिस पे ओवरडोज करो, इम्यूनिटी तो ऑलरेडी ख़राब होगा, ये नॉर्मल सेंस है। ये उसका पूरा खानदान, उसके फैमिली, मतलब पापा, रिया के पापा इज़ अ डॉक्टर, बोलते रहे कि आर्मी के डॉक्टर है, पता नहीं कौन से डॉक्टर है, वो ज़बरदस्ती इसको अलग अलग साइकोट्रोपिक ड्रग्स इंजेक्ट किया करते थे। हैश बड्स, वीड और एक और ड्रग्स का नाम, उस पर भी चैट वायरल हुआ है कि शौविक चक्रवर्ती जो रिया के भाई है, उसने लास्ट में जब उसको मिल नहीं रहा था, ड्रग्स नहीं मिल रहा था, एक टाइम था 2019 में,
और वो पागल हो गई थी कि ड्रग्स के बिना सुशांत हाथ से निकल जाएगा। तो वो चैट में निकला है कि शौविक को बोला है कि तुम अपने दोस्त से मंगवा लो, अभी तो ये ड्रग्स नहीं मिल रहा है, अपने दोस्त से जो भी नॉर्मल ड्रग्स है वो मंगवा लो, अभी के लिए काम चला लो। दिस इज ऑन रिकॉर्ड चैट्स, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। शौविक ने बोला है कि उसके पास सिर्फ हैश ऑयल, बड्स और वीड वगैरह होगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शी सेड ओके मंगवा लो। ये टाइम्स नाउ के पास चैट्स है, उन्होंने एक्सेस किया है। ईडी, सीबीआई एंड ये 2-3 मीडिया हाउसेज है जिनको दिया गया है। इश्करण सिंह भंडारी हैज़ इट एंड रिपब्लिक वर्ल्ड के पास भी है, बट मेनली टाइम्स नाउ ने ये एक्सेस किया है पूरा चैट्स वगैरह सारा कुछ। फर्स्ट वही उन्होंने ही बताया है मीडिया में आके। सुशांत से पैसे लिया करती थी ये कौन मीडिया टैलेंट एजेंसी। डू यू रिमेंबर लास्ट वीक ईडी का एक नोटिस आया था कि सुशांत के अकाउंट से 44 या 46 लाख का ट्रांजैक्शन दिखा था लास्ट ईयर। एक कोई टैलेंट एजेंसी के पास गया और 20 या 22 लाख वापस रिया के अकाउंट में तुरंत नेक्स्ट डे या 24 आवर्स 48 आवर्स में ट्रांसफ़र हुआ था। ये वही टैलेंट एजेंसी है। यहाँ पे ईडी ने एक सवाल पूछा है कि डे 1 से पूछ रहे, जब से ईडी आई है इस मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, कि रिया का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये हम लोग भी पूछ रहे, नॉर्मल आदमी भी पूछता है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मूवी तो वो फालतू एकदम फ्लॉप टाइप की मूवी की है, ना उसका शक्ल है, ना उसका नीयत है, ना उसका सीरत है, ना कोई टैलेंट है। फालतू फ्लॉप स्टार भी तो नहीं बोलूँगी मैं उसको, उसका वो भी लेवल नहीं है। इसका सोर्स ऑफ इनकम ईडी ढूंढ रही थी एंड ईडी को ये सारा कुछ मिला है। ईडी फाउंड आउट दैट रिया के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस में जब से वो सुशांत से मिली है बल्क में पैसा आता था, लाइक 9 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 12 लाख, 18 लाख, 20-22 लाख। कहाँ से आ रहा है? ना उसको कोई मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अगर मिलता तो अभी तो मीडिया में आ जाता उसका पुराना एड्स, टीवीसी शूट्स वगैरह, कुछ नहीं है बिकॉज उसने कुछ किया ही नहीं है। वही फालतू फ्लॉप जलेबी एंड 2-3 फालतू का शूट्स वगैरह किया है। इतना पैसा कहाँ से आया है? सुशांत ने 48 लाख्स इस टैलेंट एजेंसी को जुलाई 2019 में दिया था लास्ट ईयर एंड उसके 1 या 2 दिन बाद तुरंत रिया के अकाउंट में 22 लाख ट्रांसफ़र हुआ था, बिना किसी काम के, बिना किसी शूट, बिना किसी मूवी प्रमोशंस, टीवीसी। सोर्स ऑफ इनकम होता है ना एक्टर्स का, कोई ब्रांड्स नहीं, कोई प्रमोशंस नहीं, कोई शोज नहीं, कुछ नहीं, बिना किसी काम के 22 लाख रुपया एक टैलेंट एजेंसी आपको क्यों देगा? दे यूज टू बी दिस ड्रग डीलिंग एंड पेडलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप था इनके बीच में, कि वो ड्रग्स लेती थी, कमीशन लेती थी, ऐसा कुछ। ये बहुत बड़ा रैकेट है, मैं आपको पहले आज सुबह से बोले जा रही हूँ कि बहुत बड़ा रैकेट बाहर आएगा। सैमुअल मिरांडा, नीरज, दीपेश, सिद्धार्थ पिठानियन, केशव, इन पांचों के पांचों बयान सबका अलग अलग आ रहा है रिगार्डिंग ड्रग्स, रिगार्डिंग जादू टोना, रिगार्डिंग टाइम ऑफ डेथ, रिगार्डिंग लास्ट किसने देखा है सुशांत सिंह राजपूत को जिंदा और कौन आया था घर पे उस दिन। दिशा सालियान के बारे में भी ये लोग बिल्कुल ताला मार के बैठे हैं।